समानता के अग्रदूत थे। प्रेम, भक्ति, दया और ईमानदारी के पोषक होने के साथ साथ जीवन मूल्यों के भी समर्थक रहे संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है एक रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने समय समय पर अपनी वृहद संपदा में से हीरे और लाल उगले हैं, तो मां सरस्वती के वरद पुत्र एवं नीति परक जीवन मूल्य भी सुरक्षित रखे हैं। ये देश संत महात्माओं मनीषियों का रहा है, जिन्होंने समय समय पर जनता को धर्म का सही मार्ग दिखाकर शांति का संदेश दिया। इसी श्रृंखला में एक मोची के यहाँ जन्मे बालक रविदास आगे चलकर संत रविदास के नाम से विख्यात हुए। इनका झुकाव धर्म की ओर था, जबकि इनके पारिवारिक लोग बालक रविदास को इस मार्ग से अलग रखना चाहते थे। पारिवारिक जनों के दबाव डालने पर रविदास ने अपना खानदानी काम शुरू कर दिया। फिर अचानक इनका संपर्क एक ऐसे साधु से हुआ जो इनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सेवा भाव को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उपहार स्वरूप रविदास को पारस पत्थर जैसी कोई वस्तु दी, किंतु उन्होंने उसे ये कहकर वापस कर दिया कि परमात्मा की भक्ति ही उनके लिए सर्वोपरि है। रविदास धन दौलत के संग्रह को नापसंद करते थे। फिर अकस्मात इन्हें एक दिन अपनी टोकरी के नीचे सोने के 5 सिक्के रखे मिले, जिन्हें उन्होंने जरूरतमंदों को दे दिया। एक बार उनके परम शिष्य ने बहुत सा धन दिया, जिसका उपयोग इन्होंने साधु संतों को ठहराने के लिए मंदिर बनवाकर किया। वहां उन्होंने भगवान की एक प्रतिमा भी स्थापित करवाई। एक मोची द्वारा भगवान की प्रतिमा स्थापित किए जाने के दुस्साहस पर क्रोधित ब्राह्मणों ने रविदास के विरुद्ध राजा से शिकायत की और दंड देने की प्रार्थना की। राजा द्वारा रविदास को बुलवाया गया, लेकिन वो भी रविदास की विनम्रता और भक्ति से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने निर्दोष रविदास को छोड़कर ब्राह्मणों को दंड दिया। संत रविदास छुआछूत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनके पास केवल एक ही तर्क था, भगवान केवल भक्ति से ही प्रेम करते हैं, न कि जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा से। संत रविदास जादू टोना, गंगा, ताबीज, झाड़ फूंक, जादू टोना और तीर्थ चमत्कार के विरोधी थे। वो कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भेजो सो हरि होई। अपने पापों को गंगा जमुना में धोने को वो पाखंड समझते थे। अपनी अंतरात्मा की शुद्धि पर बल देते हुए वो कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वस्तुतः रविदास अद्वैतवादी थे और मानवतावाद में विश्वास किया करते थे। वो ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते थे। उनकी लोकप्रियता का कारण ये था कि वो केवल तर्क पर ही विश्वास नहीं करते थे और आध्यात्मवाद की गहराई में न फंसकर निष्कपटता और सादगी के रास्ते पर चलते थे। उन्होंने प्रेम का मार्ग अपनाया। माया, मोह, छल, कपट और क्रोध से दूर रहकर वो सरलता और सहजता का ही प्रचार करने लगे। वो अन्याय की निंदा करते थे और समानता का समर्थन। संत रविदास एक प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण सुधारकों और अग्रदूतों में से एक थे, जिन्होंने जन जीवन में अपने संदेश से छोटे और बड़े राजा तथा रंग शिक्षित और अशिक्षित सभी को प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया। ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। उनके विचार व्यक्त किए गए। सोमवार को अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वावधान में 100 करोड़ स्थित अम्बेडकर कॉलोनी में संत रविदास जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों द्वारा रविदास महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के अग्रदूत संत शिरोमणि रविदास के जीवन पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर वहां एकत्रित हुए सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए डीबीसी सिविल बद्री प्रसाद एडवोकेट द्वारा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के जीवन पर प्रकाश डाला गया। जो धर्म का एक बहुत महत्व है,
सीधा जो बड़ी सत्य को प्राप्त और सत्य का सीधा सीधा अर्थ है संतों में श्रोमणी। आप देखते हैं बहुत संत हुए जिन्होंने देश को दिशा दी। कुछ ऐसे संत होते हैं जिन संतों का अपने आप में मोहल्ला ही नहीं, गांव और शहर ही नहीं, बल्कि पूरा देश और इस महान संत का पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जयंती मनाता है। उनके पत्रों पर चलने के लिए अपनी अपनी भाषाओं में संत श्रोमणी रविदास जी के जो दर्द है, जो उनकी विचारधारा है, उनको अपनी अपने भाषाओं में प्रोत्साहित करके समाज को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। समाज सुधारक संत रविदास महाराज का 615वां जन्मोत्सव वृंदावन नगर में भी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। संत रविदास जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में राधा निवास स्थित अम्बेडकर पार्क पर रमनलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जन्मोत्सव का शुभारंभ मुख्य आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद एवं MLC महेश आर्य द्वारा संत रविदास के चित्रपट पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने संत रविदास के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया, जहाँ तक संत रविदास जी के जीवन के बारे में कहना है कि उनका जीवन समाज के प्रति समर्पित जीवन है। उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। वो महान समाज सुधारक थे एवं महान संत थे। उनके दो वचन कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहर को, मन चलगा तो कटौती में। इन दो वचनों ने पूरे समाज को दिशा दी। इस जन्मोत्सव में वरिष्ठ बसपा नेता बीडी चौधरी, पंडित बिहारीलाल वशिष्ठ, पंडित उदयन शर्मा, रमेश चंद्र गौतम, BKD, भजनलाल चौधरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन KC पंकज ने किया। सोमवार को पूर्व विधायक अजय पुरिया के नेतृत्व में बराड़ी स्थित एक स्थानीय विद्यालय में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत संत रविदास जी का जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फरे चेयरमैन मुरारी लाल शर्मा का वहां उपस्थित लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने संत रविदास के चित्रपट पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान बच्चों द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। पूर्व विधायक अजय पुरिया ने संत रविदास के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। आज पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन इस महान संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में इस मौके पर कहना चाहूंगा कि संत रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले और संत रविदास जी जिस प्रकार से समाज को उस समय जोड़ डाला था, देश की एकता खंडा खतरा में हो रही थी, धर्म पर चोट पहुंच रही थी। धर्म को बचाने के लिए, इस मानवता को बचाने के लिए, इस इंसानियत को बचाने के लिए संत रविदास जी ने जो पैगाम दिया, जो आदेश दिया, उपदेश दिया, आदर्श प्रस्तुत हुआ, हमको उससे सबक लेने की आवश्यकता है। यदि हम सजग होते हुए रहते हुए संत रविदास जी के विचारों को हम भूल गए और जनमानस तक नहीं पहुंचाया, तो हम ये कहेंगे कि देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। उससे बचने के लिए हमारा सबसे उपाय सजगता है और सजगता मानवता है और मानवता समरसता है और समरसता के आधार पर अपना हिंदुस्तान वैभव के रास्ते पर। और फिर बात आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई। सोमवार को महावन क्षेत्र के मां चंद्रावली देवी मंदिर में पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा।